Hello everyone, welcome to our virtual space. This is Kunal, a final year MBBS student in IMS BHU. आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैसे चूज़ करना है। ठीक है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था इसके बारे में बताने के लिए कि कैसे चूज़ करना होता है। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वो अपनी रिलेटिव्स का कराना चाहते होते थे, तो वो मेरे से पूछते होते थे कि भाई तू कुछ बता दे, तेरे पास कोई आइडिया है तो। एंड आई वाज लाइक ठीक है। और एक्चुअली मुझे ये सारे आइडियाज़ कैसे आए पहले वो मैं बता दूं। मैं यहाँ पे 6 पॉइंट्स बना रखा हूँ कि ये चीज़ देखने चाहिए आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करने से पहले। तो पहले मैं बता दूं कि मुझे जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, ठीक है, तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे बीएचयू के बारे में भी नहीं पता था। और सिर्फ मैं एक ही चीज़ जानता होता था कि मुझे एम्स दिल्ली जाना है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया एंड आई टुक दिस कॉलेज। बट उस टाइम तक मुझे प्राइवेट कॉलेज वगैरह के बारे में नहीं पता था कुछ भी। बट मैं जब बहन के लिए अपना रिसर्च करना स्टार्ट किया था, तो फिर मुझे ये सारा चीज़ पता चला। और अनफॉर्चुनेटली वी कुडेंट मैनेज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज वी कुडेंट सेल आर लैंड एडिक्वेट प्राइस पे जितना हमें चाहिए। बिकॉज वंस you people know कि you are in a needy situation, so they will price your land on a very very low price. So we couldn't sell that. We were not willing to sell at that. Otherwise हम उतने सारे फीस लगाने के चक्कर में हमारे पूरे वाइप आउट हो जाते। सो ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने कुछ जूनियर्स के और कुछ अपने रिलेटिव्स के नोन के लिए, मतलब मैं अपना ये रिसर्च किया था प्राइवेट कॉलेज कैसे करना, और अपनी सिस्टर के लिए। तो वहाँ से मुझे ये सारा चीज़ पता चला। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज सी हाउ मच यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट ईच ईयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च इन 2022 आपको देखना है कि आप 10 लाख पर ईयर इन्वेस्ट करने के लिए ओके हो, या फिर 15 लाख या फिर 20 लाख। ठीक है, इसके ऊपर भी आता है बट वहाँ पे हम लोग नहीं जाते। ठीक है, हम लोग इधर ही स्टिक करके रहते हैं। और इस सारे जो 10, 15, 20 उसमें आप 10% पर ईयर इंक्रीमेंट ऐड कर लेना, वो होता रहता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप अपना 1.5 to 2 लाख पर ईयर अपने नॉर्मल जो खर्चे होते हैं, जैसे ये आपके बुक्स हुए हैं, या फिर आपको कहीं पार्टी करने जानी है, या फिर आप थोड़ा हैंग आउट करने के लिए, डिस्ट्रेस करने के लिए, जो भी रीजन है, योर बेसिकली योर पॉकेट मनी, तो आप ये ऐड कर लेना। दिस इज द एक्सपेंस। इफ यूर आप देख लेना कि आप किस ब्रैकेट में आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, और उसके बाद इसको चूज कर लेना। ठीक है, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो स्टे टिल लास्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में। माई सेकेंड पॉइंट इज हाउ क्लोज इट इज टू मेन सिटी। आई मीन जो आप जहाँ पे भी कॉलेज ढूंढ रहे हो वो मेन सिटी से कितना क्लोज है, वहाँ पे क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज हैं। बिकॉज यार देखो, ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड से पूछ रखा है कि एमबीबीएस लेने के बाद दे फील स्टक, कि पहले तो पूरा जोश होता है कि हमें पढ़ाई करना है, बायो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, एकदम मतलब एम्स दिल्ली जाना है, या फिर कोई भी डॉक्टर बनना है, इस टाइप का। बट व्हेन दे गेट इनटू द रियल लाइफ एमबीबीएस थिंग, दे फील दैट दे आर स्टक। ओके, और they don't know anything more than this MBBS and book stuffs, and they don't explore much. Exploring के नाम पे बस ठीक है आप ऑनलाइन चल के कुछ एक्सप्लोर कर लेना, या फिर आप पार्टी जाके एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो मतलब तो अगर आप एक अच्छे सिटी में रह रहे हो तो यू गेट टू टॉक टू पीपल इन पर्सन। ऑनलाइन चैट करना या फिर वीडियो कॉल करना, दैट इज नॉट समथिंग आई रियली फाउंड ऑफ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। 1-to-1 जो इंट्रैक्शन होता है, आई वैल्यू दैट मोर। सो आप अच्छे सिटी में हो, आप एक अच्छे क्राउड से आप 1-to-1 ना, मतलब एक अच्छा क्या कहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस से आप लोगों के साथ बात कर सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ। बिकॉज यार एमबीबीएस में आने के बाद आपका लाइफ भी तो है, आप एज अ पर्सन भी तो ग्रो करना चाहते हो ना। बस खाली आप सारे 19 सब्जेक्ट्स को रट के उसके बाद फिर उसको अपनी क्लिनिकल स्किल डेवलप करके और फिर आप आओगे तो यू विल फील लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि दुनिया जिस रेट से बढ़ रहा है, आपको भी अदर पार्ट में भी तो आपको डेवलपमेंट चाहिए ना एमबीबीएस के अलावा, राइट। सो दैट वाज द पॉइंट। आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को, बात करने को मिलेगा, और दैट विल ओपन योर माइंड। ठीक है, यू वॉन्ट बी नैरो माइंडेड कि जो है सो डॉक्टर है। बिकॉज आप जब मेडिकल कॉलेज में आ रहे हो,
पैसे दे करके, तो आई एम श्योर कि आपको यही लगता होगा कि एमबीबीएस इज द बेस्ट। एमबीबीएस नहीं किया तो लाइफ झंड है, इसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ट्रस्ट में बहुत कुछ है, हम लोग इस चैनल पे और कभी बात करेंगे। अभी हम लोग इसको शॉर्ट रखते हैं, वरना पता नहीं 10 मिनट से बाद चला जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट कि ये 10 मिनट्स का वीडियो बने, उससे ज़्यादा ना जाए। और फिर थर्ड पॉइंट है कि हाउ ओल्ड इट इज़, लाइक ये जो कॉलेज आप देख रहे हो कितना पुराना है। पुराने से मेरा ये मतलब है यार कि बहुत बार मैं सुना हूँ कि फ्रॉड जो होता है ना, कि पता चलता है कि ये कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता पेपर पे। लाइक आपने जाके एडमिशन ले लिया और लाइक पता चला कि यार ये तो गवर्नमेंट के ये क्राइटेरिया मीट नहीं किए और ये तो इसका तो अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल। तो उसमें आपका पूरा लाइक आपके फैमिली का, आपका सबका हार्ड अर्न्ड मनी, अपनी जो प्रॉपर्टी सेल की है वगैरह वगैरह, और आपका फ्यूचर सारा तहस नहस हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना। और हाँ, लाइक जब मैं लाइक सर्च करता होता था लाइक अपनी बहन के लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए, तो ना धीरे धीरे ना बहुत मेरे लाइक मोबाइल नंबर लोगों के पास जाने लगे एंड दे यूज्ड टू कॉल मी कि देखो मेरे पास ये कॉलेजेस हैं, लाइक आप एडमिशन लेना चाहते हो, मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है, या दिला दूंगी। तो इस तरह से ये लोग बात करते होते थे एंड देवर लाइक, फिर मैं पूछता था इसका गारंटी क्या है, तो दे यूज्ड टू बी लाइक लाइफ का क्या गारंटी है, तो मैं क्या गारंटी दूंगा। एंड आई वाज लाइक फक यार, लाइक इस टाइप के ये लोग काउंसलिंग करते हैं और एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो डोंट फॉल फॉर दिस ऑल रबिश स्टफ्स। तो लाइक आई होप यू आर गेटिंग कि लाइक आप एकदम कोई ब्रांडेड या फिर लाइक वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में जाना, अगर आपको पैसे खर्च करने ही है। जैसे तैसे कॉलेज में मत चले जाना, पता नहीं वो क्या है नहीं है, और फिर जैसे तैसे काउंसलर के साथ उसको 40,000 10,000 रुपया दे करके और आपको अगर वो फुसला लेगा कि लाइक आप चलो मैं आपको एडमिशन करा देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और मेरा चौथा पॉइंट है, ट्राई टू नो अबाउट डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स वर्किंग देयर। लुक दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं चाहता कि IMS BHU में कौन कौन प्रोफेसर हैं, उनका क्या क्या अचीवमेंट एंड ऑल, तो लाइक मैं नहीं पता कर पाता। देखो एक है लाइक पता करने का, लाइक एक साइट होता है जो कि रिसर्च गेट करके होता है, उसमें आप ना अपने प्रोफेसर्स के ना रिसर्च पेपर जाके पढ़ सकते हो। मैं ऐसा किया हुआ हूँ। मेरे कुछ जो आई मीन फेवरेट प्रोफेसर्स हैं जिनको आई लुक अप टू देम, तो लाइक उन पे लाइक उनका जो रिसर्च पेपर वगैरह है मैं जाके उनका पढ़ता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है देखने में कि अच्छा मैं ऐसे लाइक प्रोफेसर से पढ़ रहा हूँ। तो आप भी जाके देख सकते हो। और आप अपने डॉक्टर्स और प्रोफेसर जो उस कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में, तो वो आप देख सकते हो कौन कौन है। और अगर हो पाए तो लाइक उस प्राइवेट कॉलेज के ना किसी स्टूडेंट का आप लाइक यूट्यूब चैनल तो आजकल बहुत कॉमन है, सारे लोग बनाते होते हैं, तो उनका यूट्यूब चैनल फॉलो करना और देखना कि वो लोग क्या अपने कॉलेज में कर रहे हैं। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज गोइंग इन दैट कॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ कॉलेज में जा करके उनसे बात कर लो यार। आप करोड़ों पैसे खर्च करने जा रहे हो, आप वहां पे जाकर ट्रैवल करके उनसे अगर बात कर लोगे अलग अलग टाइप में, कभी ग्रुप में बात कर लिया, कभी 1-to-1 बात कर लिया, क्योंकि ग्रुप में देखो ऑनेस्टली बताऊं तो कोई भी ये नहीं बताएगा कि रैगिंग होता है या नहीं होता, कॉलेज अच्छा है या नहीं है। सब लोग एक रोजी पिक्चर आपके सामने रखेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड ऑल। तो आपके पास ये स्किल होना चाहिए टू क्रैक दैट, टू गेट इन टू दैट स्पेस जहाँ पे वो सब कुछ आपको बता पाए कि ये इसके प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं, और आप देख लो। आई मीन ट्राई टू टॉक टू रैशनल पीपल जो आपको सही से बता पाए, ठीक है। और मैं कभी IMS के बारे में बताऊंगा, बहुत लोग पूछते होते हैं रैगिंग वगैरह यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। चलो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। हाउ मच स्टूडेंट दे फेल टू, आई मीन देख, हाँ लाइक एक और भी मेरे को एक चीज प्राइवेट कॉलेज के बारे में पता चला कि दे फेल यू टू मेक मनी। लाइक जैसे कि कोई एग्जाम हुआ नॉर्मली, तो वो हाफ ऑफ द क्लास को फेल कर देते हैं और जस्ट टू चार्ज लाइक 50,000 पर एग्जाम फी। लाइक उनका एग्जाम फी 50,000 होता है, तो उनका ये बिजनेस मॉडल है। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो प्राइवेट कॉलेज लाइक इट्स नॉट लाइक कि आपको, क्योंकि आप ना डॉक्टर बनना चाहते थे तो आपको वो एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा करके और आपको बोला चलो बेटा आ जाओ पढ़ाई कर लो डॉक्टर बन जाओ। भाई ये बिजनेस है एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट यार, लाइक इट इज बिजनेस। बहुत सारे बिजनेसेस हैं दुनिया में, है ना, तो ये भी एक टाइप का बिजनेस है। और ये देखना है आपको कि आप इस बिजनेस में आई मीन आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, आप लाइक आपको ये बिजनेस जच रहा है या नहीं जच रहा है। क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज में आए हो और ठीक है आपके दिमाग में तो होगा ही ना टू मेक मनी, राइट। और तो आपको देखना है कि वेदर इट इज अ गुड ROE और नॉट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गुड और नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीज देख लेना कॉलेज के जो छोटे मोटे चीज होते हैं अंदर घुस करके। और एक और छठा पॉइंट है कि उनकी PG में रैंक्स कितनी आती है उनके टॉप स्टूडेंट्स की, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप कॉलेज में घुसते हो तो यू आर लाइक कि अब मैं जाऊंगा प्राइवेट कॉलेज में,
एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आऊंगा, ठीक है, या फिर कोई और अच्छे जगह पे जाऊंगा। आई एम श्योर कि आप ये तो नहीं सोच रहे होगे कि 1 करोड़ अभी खर्च करूंगा, फिर आगे जाके 1.5 करोड़ और खर्च करूंगा और तब जाके पीजी में एडमिशन ले लूंगा। ऐसा तो आप शायद नहीं सोच रहे होगे, राइट? आप सोच रहे होगे कि कितने अच्छे से पढ़ के मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाऊं ताकि मेरा पैसा कम लगे, राइट? ऐसा ही होता है। और आप अभी इसलिए ही जा रहे हो प्राइवेट कॉलेज में क्योंकि आपने अनफॉर्चुनेटली किसी भी कंडीशन के कारण आपका अच्छे से नंबर नहीं आ पाया, इसलिए आप जा रहे हो, राइट ना? तो दिस इज इट। और एक और चीज़ है यार कि मतलब प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में ना अब मुझे लगता है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड ऑल, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड ऑल, ज़्यादा कोई फर्क रह नहीं गया है इन द टर्म ऑफ यूटिलाइजिंग द रिसोर्स। आप प्रेप, मैरो, व्हाइट आर्मी एक न्यू चैनल खुला है, आई रियली अप्रिसिएट दैट। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे अभी मेंशन नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं कोई और वीडियो बनाना चाहूँगा जिसमें हम लोग अच्छे से बात करेंगे ऑनलाइन रिसोर्सेज की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं एक वो डॉक्टर हैं तो उनका मैं एक वो सुन रहा था, मैरो का इंटरव्यू था, उसमें प्राइवेट कॉलेज से उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि वो 5th रैंक लाए थे एंड ही इज इनटू न्यूरो सर्जरी एंड ऑल। सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट वीडियो। और मुझे लगा कि यार देखो, आप कहीं से भी किसी भी कंडीशन में रह के आप बेस्ट कर सकते हो, बट आपको उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है? आप अगर किसी ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हो तो यू विल जस्ट वॉक एंड विद द फ्लो यू विल गेट थ्रू इट। बट जब आप एक अगेंस्ट द विंड जाके काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता होता है। तो दिस इज इट। और एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं लास्ट में अपना बताऊंगा, तो यार देखो, अगर आप एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो और आप अपने ज़मीन वगैरह को बेच करके इतने पैसे लगा करके आ रहे हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कैलकुलेटर उठाना, HDFC लाइफ का साइट पे जाना, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज उसी साइट पे किया। आई एम नॉट प्रमोटिंग और हम कोई स्पॉन्सर अभी है नहीं अपने पास, ओके? तो उन पे जा करके देखना कि अभी आप हर ईयर 20 लाख रुपए लगा रहे हो, ठीक है, तो आप इसको अगर कोई अल्टरनेटिव एसेट में लगाते, ठीक है, तो आपका रिटर्न क्या आता डाउन द लाइन, 10 साल पकड़ ले या फिर 15 साल पकड़ लेते हैं, फाइन। और उसके बाद जब आप MBBS आप अपना 5 साल का क्रॉस कर जाओगे, ठीक है, और उसका आप रेट फिक्स कर लेना, जैसे नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट या फिर 12% या फिर 10% या 15% जो भी आपको पकड़ना होगा कंपाउंडिंग के लिए, ठीक है, आप वो देख लेना। और उसके बाद तब देखना, दूसरी बार ये चीज़ करके देखना कि आपको आप 5 साल के बाद आप पीजी में जब जाओगे तो आप कितने पैसे कमाओगे। 3 साल के बाद पीजी कंप्लीट करने के बाद आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग, आपका पर मंथ कितना सैलरी होगा, ठीक है, उसको आप कंपाउंड करोगे ये 15 साल या 10 साल तक। क्योंकि हमने इस पहले जो समझते इस बात को कि पहले जो हमने सोचा कि यहां से स्टार्ट करते हैं और अभी 5 साल जो लगाएंगे उसको कोई अल्टरनेटिव एसेट में लगाते हैं, फाइन। और उसके बाद अभी 5 साल हमने प्राइवेट कॉलेज में लगाया, फिर 3 साल क्या किया कि हमने पढ़ाई करा, उसमें छोटा छोटा अमाउंट मिलेगा। उसके बाद जब आप अर्न करने लगोगे तो आप कितना अर्न करोगे और उसको कंपाउंड करके देखो, उसको कैलकुलेट करके देखो कि आपको रिटर्न कैसा मिल रहा है, ठीक है। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए था। बट जो रिच क्लास है, जिनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लेवरेज पड़ा हुआ है लाइफ में, ठीक है, तो उनके लिए तो इतना सारा कैलकुलेशन का मतलब नहीं है ना। आई एम नॉट एंटी रिच और समथिंग। देखो, किसी भी रास्ते से दे हैव डन समथिंग, देयर पेरेंट्स वुड हैव डन समथिंग डिफरेंट, जिसके कारण उनके पास एसेट है, फाइन। तो वो एक प्राइस पे कर रहे हैं। देखो, मेरा फंडा बहुत सिंपल है। अगर तुम मिडिल क्लास से हो, तुम्हें प्राइस पे करना पड़ता है, अपना रगड़ के, पढ़ाई करके, अपने बहुत सारी चीज को सेक्रीफाइस करके, अपना मेंटल पीस को सेक्रीफाइस करके, मेंटल हेल्थ को सेक्रीफाइस करके, यू गेट द रैंक, यू गेट द फकिंग रैंक। अदरवाइज यू हैव दैट मनी, ठीक है, आप नॉर्मल अपना पढ़ाई करो एंड आप यू गो इनटू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड यू डू द MBBS एंड यू बी अ डॉक्टर, ठीक है। इसमें कोई मेरे को वो नहीं लगता, आई एम रियली नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है। बट वही है कि यू वर्क देयर and polish your skill, be a good doctor. This at the end, this is the point, ठीक है, and serve people, make money, because you can't be कि नहीं मैं तो सिर्फ सर्वे करूंगा, I don't want money। यार मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव मनी तो ना ही तुम ये कैमरा, नहीं मैं कैमरा से वीडियो बना रहा होता, ना ही आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते, और ठीक है, ये लिस्ट लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So this is it. This was my top 6 ways to figure out which private college is good or which private college is bad. I hope I could help you bit
बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिससे कि आप प्राइवेट कॉलेज को चूज कर सकते हो। तो इफ़ यू नो एनीथिंग मोर देन दिस 6 पॉइंट, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ना ऐड कर दूं, ताकि जो भी इस वीडियो को फ्यूचर में देखेंगे वो डिस्क्रिप्शन पे जाके देखें कि और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको कि कंसिडर करना है। बिकॉज यार लिसन, दिस इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, राइट, एंड दिस इज अ सीरियस थिंग। सो लाइक वी कांट टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि मैं जो मन किया हिट ऑफ द मोमेंट में जो मन में आया ये कॉलेज में ले लिया, लाइक ऐसा नहीं चलेगा ना। लाइक आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना होता है कि आपको किस कॉलेज में जाना है। पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लाइक जिनके पास पैसे बहुत हैं उनके लिए तो कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, एंड प्रोबेबली दे वोंट बी सीइंग दिस वीडियो ऑल्सो। बट जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं, लाइक या फिर लोअर मिडिल क्लास के हैं जो प्रॉपर्टी बेच के जाना चाह रहे हैं उसमें, ठीक है, उनके लिए बहुत सीरियस है। तो लाइक अगर आपको कुछ भी अलग पॉइंट पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा। और होप आपको ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड blah 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 blah। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय। फिर मैं कोई और वीडियो लेकर के आऊँगा किसी और टॉपिक पे। प्रोबेबली नेक्स्ट टॉपिक विल बी कि आपको क्या क्या MBBS में फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। देखो मैं कब लेके आता हूँ यार, फाइनल ईयर है, बहुत सब कुछ करना होता है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड कुछ भी मैं इसमें मिस किया हूँ प्लीज़ बता देना, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड होप यू लाइक इट। बाय, टेक केयर।